अध्याय 5 महिला एवं शिशु के विरुद्ध अपराध। Crime against women and child. धारा 63 बलात्संग रेप की परिभाषा। नोट: पहले इसका उल्लेख आईपीसी की धारा 376 में किया गया था। निम्न परिस्थितियों में रेप या बलात्संग माना जाएगा: महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की सम्मति कंसेंट के बिना, मृत्यु या चोट का डर दिखाकर सम्मति से, पागल महिला या नशे की स्थिति में किसी महिला की सम्मति, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सम्मति हो या न हो। ऐसी स्थिति में जब महिला सम्मति देने में असमर्थ है, यदि कोई पुरुष पृथक्करण सेपरेशन के दौरान पत्नी की सम्मति के बिना उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। धारा 69 प्रवंचनापूर्ण साधन डिसाइटफुल मीन्स आदि का प्रयोग कर यौन संबंध स्थापित करना। प्रवंचनापूर्ण साधनों में शामिल है नौकरी लगाने का झांसा देना, प्रोन्नति का प्रलोभन देना, अपनी पहचान छुपाकर विवाह करना, शादी का झांसा देना। नोट: यह स्थिति रेप की श्रेणी में नहीं आती और इसके लिए वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 70 गैंग रेप सामूहिक बलात्संग। जब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो वह सामूहिक बलात्संग कहलाता है। ऐसे कुकृत्य में सामान्य आशय को पूरा करने के लिए रेप किया जाता है। गैंग रेप की प्लानिंग में शामिल प्रत्येक व्यक्ति इस घटना का अपराधी माना जाएगा। इस धारा के तहत गैंग रेप के दंड के विषय में भी बताया गया है, जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। यदि 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपराधी को अपना शेष संपूर्ण जीवन कारावास में गुजारता होगा और साथ ही जुर्माना भी देना होगा। धारा 72 पीड़ित की पहचान का छुपाया जाना। इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि रेप आदि से पीड़ित या पीड़ित व्यक्ति के नातेदारों की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी पहचान को प्रिंट या पब्लिश करता है, तो उसे अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 73 न्यायालय की अनुमति के बिना रेप आदि अपराधों की कोर्ट प्रोसीडिंग का मुद्रण, प्रिंट या प्रकाशन पब्लिश अवैध है। ऐसी स्थिति में दंड अधिकतम 2 वर्ष तक की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 74 महिला की लज्जा का अनादर। महिला की लज्जा को भंग करने के आशय से हमला करना और आपराधिक बल का प्रयोग करने पर उस व्यक्ति को न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास से लेकर अधिकतम 5 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 75 लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरासमेंट। निम्न परिस्थितियां लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत मानी जाएगी: जब कोई पुरुष यौन संबंध बनाने के लिए किसी महिला के साथ शारीरिक रूप से स्पर्श या अग्र क्रियाएं, जो शारीरिक संबंध बनाने का इशारा या चाह कर रहा है, करता है। जब कोई पुरुष यौन संबंध बनाने के लिए मांग या अनुरोध करता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध अश्लील वीडियो दिखाता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला पर सेक्सुअल रिमार्क्स कमेंट्स करता है। उपरोक्त चारों परिस्थितियों में से शुरुआत के 3 मामलों में दंड कठोर कारावास 3 वर्ष तक का के साथ जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा। अंतिम चौथे मामले में उसे साधारण से कठोर दंड दिया जा सकता है, जिसमें कारावास की अवधि 1 वर्ष तक की होगी। धारा 76 महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। इस धारा के तहत अपराधी को 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 77 यह धारा दृश्यर्तिकता या यौनिक दृश्यन या ताकझांक वॉयरिज्म से संबंधित है, जो किसी महिला की निजी क्रियाओं को बिना उसकी सहमति के देखना, उनकी तस्वीरें लेना या उन्हें प्रसारित करना अपराध घोषित करती है। निजी कर्म में लगो महिला या उन परिस्थितियों में महिला को देखना, ताकना झांकना आदि, जिसमें उसे लगे कि कोई उसे नहीं देख रहा है।
इस मामले में फोटो लेना और उसे प्रसारित करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ताकछांक वॉयरिज्म का दंड। पहली बार की स्थिति में दंड 1 वर्ष से 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। दूसरी बार बारंबार की स्थिति में दंड 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। धारा 78 पीछा करना स्टॉकिंग। जब कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध बार बार पीछा करता है और उसे बार बार स्पर्श करने का प्रयास करता है, तब वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके किसी महिला का पीछा करता है, तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। स्टॉकिंग के लिए दंड। पहली बार के ऐसे कृत्य पर दंड 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। दूसरी बार या बारंबार के ऐसे कृत्य पर दंड 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। धारा 79 महिला की लज्जा का अनादर। इस धारा के अंतर्गत 3 तरीकों का उल्लेख किया गया है। शब्द, अंगविक्षेप, जेस्चर। ऐसा कार्य जिससे महिला को शर्मिंदगी महसूस होती हो। ऐसी स्थिति में यदि महिला की एकांतता भंग होती है, तो उस अपराधी को साधारण कारावास के तहत 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 80 1 दहेज मृत्यु। इसमें किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होती है। पीड़िता की मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। नोट, पहले यह उपबंध आईपीसी की धारा 304 बी में था। धारा 80 2 जो कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु का अपराध करेगा, उसे कम से कम 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। धारा 82 पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना अपराध है। धारा 82 2 पति या पत्नी के होते हुए द्विविवाह करने पर दंड के रूप में कारावास की अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अपवाद, यह उपधारा ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होती जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो। पूर्व पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह करता है, यदि ऐसा पति या पत्नी पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से लगातार 7 वर्ष तक अनुपस्थित रहा हो और उस समयावधि के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके जीवित होने की सूचना न मिली हो। ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति ऐसे विवाह के होने के पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह किया गया है, तथ्यों की कावित स्थिति से अवगत करा दे, जहां तक वे उसके ज्ञान में हों। धारा 83 कपटपूर्ण विवाह करना, फर्जी विवाह करना। यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाह करने का समारोह संपन्न करेगा, यह जानते हुए कि वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, वह किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। धारा 84 किसी शादीशुदा महिला को आपराधिक आशय से बहला फुसलाकर ले जाना या रोक कर रखना। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसलाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग करे या उस आशय से किसी ऐसी स्त्री को छिपाएगा या रोके रखेगा, तो वह कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अपवाद, यदि महिला अपनी इच्छा से अपने पति को छोड़कर जाती है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 85 किसी स्त्री के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के साथ क्रूरता करेगा, उसे 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नोट, पहले इस उपबंध का उल्लेख आईपीसी की धारा 498 में किया गया था। धारा 86 धारा 85 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता, क्रुएल्टी से तात्पर्य है
कोई जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक, को गंभीर चोट या खतरा पैदा करने की संभावना हो, या बी. महिला का उत्पीड़न, जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी संबंधित व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की किसी अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया जाता है, या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण किया जाता है। धारा 87 किसी स्त्री का विवाह आदि करने के लिए व्यपहरण, किडनैपिंग या अपहरण, एब्डक्शन करना। किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश किया जाए या उसे अवैध संभोग के लिए विवश या बहकाया जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 88 गर्भपात कारित करना। यदि कोई महिला या अन्य व्यक्ति गर्भपात कारित करता है और यह गर्भपात महिला की जान बचाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। गर्भपात कारित करने हेतु दंड 3 वर्ष का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि महिला स्पंदनगर्भा विथ हार्ट बीट है तो 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 89 महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कराना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की सम्मति के बिना उसका गर्भपात कराता है तो उसे आजीवन कारावास या जुर्माना या दोनों में से किसी एक से दंडित किया जाएगा। अन्य स्थितियों में कारावास की अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। धारा 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य से हुई मृत्यु। 1 जा कोई किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु हो जाए, वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 2 जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है, वह या तो आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा। नोट: इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को यह पता हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित होने की संभावना है। धारा 93 माता पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को असुरक्षित छोड़ना और त्यागना। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का पिता या धारा माता होते हुए या ऐसे बालक की देखभाल करते हुए ऐसे बालक को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से किसी स्थान पर छोड़ेगा या खुले में छोड़ेगा, वह 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 94 मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म का रहस्य छिपाना। यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु के शव को गुप्त रूप से दफनाकर या अन्यथा उसका निपटान करके, चाहे वह शिशु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान मरा हो, ऐसे शिशु के जन्म को जानबूझकर छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 95 किसी अपराध को करने के लिए किसी बालक को किराए पर लेना, नियोजित करना या संलग्न करना। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को अपराध जैसे अनुचित मैथुन, इलिसिट इंटरकोर्स, अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी करने के लिए भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या संलग्न करता है, वह 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 96 शिशु का उपापन, खरीद फरोख्त, प्रोक्यूरेशन। यौन शोषण करने के उद्देश्य से शिशु की खरीद फरोख्त करने पर 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 97 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को चुराने के इरादे से उसका अपहरण या अपहरण करना। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का इस आशय से अपहरण या अपहरण करता है कि वह उस बालक के शरीर से कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले ले, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए बच्चे को बेचना। यदि कोई व्यक्ति किसी बालक को इस आशय से बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा निपटाएगा कि ऐसा बालक किसी भी आयु में वेश्यावृत्ति किसी व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए या किसी विधि विरुद्ध और अनैतिक उद्देश्य के लिए नियोजित या उपयोग किया जाएगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से,
जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।